जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे बैसाख मास महात्म्य के 22वें अध्याय की कथा। आइए सुनते हैं। मैथिल ने कहा, इस बैसाख नाम के मास में कौन सी तिथियां पुण्य हैं और इनमें से कौन से दान विशिष्ट हैं? संसार में किन लोगों से इनकी प्रसिद्धि हुई, यह विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्रुतदेव जी ने कहा, बैसाख महीने में सूर्य के मेष राशि में जाने पर तिथियां पुण्य हैं। एक एक में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना फल देता है। सब दानों से जो पुण्य और सब तीर्थों से जो फल होता है, वह फल एक ही तिथि में जल में गोता लगाने से प्राप्त होता है। स्नान, दान, तप, होम, देवताओं की पूजा, सत्क्रिया, कथाओं का सुनना तुरंत मुक्ति देता है। जो रोग से ग्रस्त होता है अथवा दरिद्रता से पीड़ित होता है, वह मनुष्य इस पुण्य कथा को सुनकर कृतार्थ होता है। जो इन तिथियों को बिना स्नान किए अथवा बिना दान किए बिताते हैं, वह महागोहत्या, कृतघ्नि और पितरों की हत्या करने वाला कहलाता है। जलाशय स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है। माधव भगवान मन से तथा संपूर्ण गुणों से सेवन करने योग्य हैं। साधु लोग, दयावंत लोग कौन माधव भगवान की सेवा न करे? दरिद्रों से, धनिकों से, पंगुओं से, अंधों से, नपुंसकों से, विधवाओं से तथा नर और नारियों से, बालक, युवा तथा वृद्धों से, हे राजन, रोग पीड़ितों से भी वैशाख महीने का धर्म अति सुख साध्य है। इस महीने के आने पर इन शुभ धर्मों को करें। अतएव जो कोई इनको यत्न से नहीं करता, वह पशु है। जो नीच पुरुष इन अति सुलभ धर्मों को नहीं करता, उनको निरंतर नरक लोक प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजेंद्र, जिस प्रकार से दही में से मक्खन निकलता है, उसी तरह इन महीने में से सब पापों का नाश करने वाली तिथि का अब मैं वर्णन करता हूँ। महापुण्य चैत मास में सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर पापों का नाश करने वाली अमावस्या करोड़ यज्ञों को फल देने वाली होती है। इस संबंध में एक प्राचीन पितरों की कहानी सुनी जाती है, जो संसार में श्रावण का शासन रहते हुए तथा नरक में पितरों को उद्देश्य करके प्रचलित थी। 30वें कलयुग के अंत में सब धर्मों के छोड़े जाने पर आनर्त देश में धर्म वर्ण नाम का ब्राह्मण प्रसिद्ध था। उस मुनि ने घोर कलयुग में मनुष्यों को पाप में लीन तथा उसके पहले ही चरण में वर्ण और धर्म से हीन देखा। वह एक बार यज्ञ करते हुए मौन धारण किए हुए मुनियों और महात्माओं के पास पुष्कर क्षेत्र में आया। वहां पर शास्त्र जानने वालों और ऋषियों की पुण्य कथा कह रहे थे। वहां पर व्रत धारण किए हुए कुछ लोग कलयुग की प्रशंसा करने लगे। हे नृप, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले जो पुण्य सतयुग में 1 वर्ष में साध्य था, वह त्रेता युग में 1 महीने में तथा द्वापर में 1 पक्ष में ही साध्य था। कलयुग में उसका 10 गुना पुण्य विष्णु भगवान का स्मरण करने से ही होता है। कलयुग में किया हुआ छोटा सा पुण्य करोड़ गुना फल देता है। दया पुण्य से हीन तथा दान और धर्म न करने वाला, दया दान न करने वाला केवल हरि भगवान का नाम उच्चारण करके वह विष्णु लोक में जाता है। जिस प्रकार दुर्भिक्ष में अन्नदान देने से ऐसी वार्तालाप के अंत में नारद मुनि वहां आ पहुंचे। एक हाथ में शिश्न तथा दूसरे हाथ में जिह्वा पकड़कर हंसते हुए वह मुनि श्रेष्ठ उन्मत्त की तरह नाचने लगे। तब सभी लोगों ने पूछा, हे नारद, यह क्या? तब वह बुद्धिमान ने हंसकर और नाच गाकर कहा, आप महानुभावों ने नाचकर संतोष के लिए जो कहा है उससे हम सिद्ध हो गए। यह पुण्य कलयुग आ गया, यह सत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बहुत थोड़े में साध्य है, क्योंकि क्लेश नाशक केशव भगवान स्मरण मात्र से इस युग में संतुष्ट होते हैं। तथापि तुम लोगों से कहता हूँ कि दोनों दुर्घट ही हैं। हे पुत्र लोग, शिश्न तथा जिह्वा दोनों का निग्रह अवश्य कठिन है। जिसके बस में ये दोनों हो जाएं, वही जनार्दन भगवान के तुल्य हो जाए। अतएव कलयुग के आने पर आप लोगों को यहाँ न ठहरना चाहिए। इस पाखंडी भारत को छोड़कर जिस देश में चित्त प्रसन्न हो, वहां सुख पूर्वक रहो। ऐसा उनका वचन सुनकर व्रतधारी मुनि लोग यज्ञ को समाप्त करके एकाएक अन्यत्र चले गए। धर्म वर्ण ने भी यह सुनकर पृथ्वी त्याग कर मन में
निश्चय किया। इस तेजस्वी ने अच्छे व्रत धारण करके, दंड और कमंडल धारण करके तथा जटा और वलकल धारण करके मन में आश्चर्य करता हुआ कलयुग के दुराचार देखने के लिए चला। वहां पर मनुष्यों को, दुष्ट घोर पाप करने वाले ब्राह्मणों को तथा शूद्र और सन्यासियों को, पाखंडियों को देखा। वहां स्त्री अपने पति से द्वेष करती थी, शिष्य गुरु से द्वेष करता था और नौकर मालिक की हत्या करने वाला तथा पुत्र पिता के वध करने में उद्यत था। सब ब्राह्मण शूद्र तुल्य तथा गाय बकरी के तुल्य हो गई थी। वेद कहानियों के समान तथा शुभ क्रिया सामान्य हो गई थी। वहां पर भूत प्रेत पिशाच इत्यादि फल देने वाले देवता थे। दुष्ट पापी मनुष्य लोग इन्हीं की पूजा करते थे। सब लोग कुकर्मों में लगे रहते थे और इन्हीं में प्राण त्यागते थे। चित्त में कपट रखने वाले मनुष्य सर्वदा झूठी गवाही देते थे। कलयुग में सर्वदा मनुष्यों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और ही रहता था। सबकी नैमित्तिक विद्या राजभवन में पूजी जाती है। राजाओं को गीत इत्यादि कला प्रिय था। कलयुग में नीच लोग पूजे जाते थे, उत्तम नहीं। कलयुग में वेद पाठी सब ब्राह्मण दरिद्र हो गए। मनुष्यों में विष्णु भगवान की शक्ति न थी। पुण्य क्षेत्र प्रायः पाखंडमय हो गए। शूद्र लोग धर्मों के उपदेशक हुए तथा कलयुग में तपस्वी लोग जटिल हो गए। सब मनुष्य कम आयुष के हो गए, दयाहीन दुष्ट हो गए। सभी धर्मों के उपदेशक तथा सभी प्रतिग्रह लेने की इच्छा रखने लगे। लोग साधुओं के पास नहीं जाते थे, वृथा पर निंदा में निरत रहते थे। प्रभु के घर में चले जाने पर सब निंदा में लगे रहते थे। इस कलयुग में भाई बहन के साथ, घोर पिता पुत्री के साथ संगम करते थे। सब शूद्रणी और वेश्याओं में निरत रहते थे। साधुजन को लोग नहीं मानते थे, बड़े पापियों का आदर करते थे। नीच लोग साधुओं के एक दोष को भी खोलते हैं, पापियों के दोष को गुण कहकर प्रशंसा करते हैं। कलयुग में मनुष्य लोभ के वश दोष को ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार स्वादिष्ट गुण वाले रसों को तथा दूध को छोड़कर स्तन में लगी जोंक केवल लोहू चूसती है। सब राज्यों में दुर्भिक्ष है, बिना ब्याही लड़की पुत्र उत्पन्न करती है। कलयुग में मनुष्य लोग नट और नाचने वालों की विद्या में प्रीति रखते हैं। जो अधिक गुणी लोग वेद वेदांत विद्या में निरत हैं, उनको भ्रष्टाचारी मूढ़ लोग नौकर समझते हैं। सबने वेद और वेद विहित क्रियाओं को तथा श्राद्ध की क्रियाओं को छोड़ दिया है। कभी भी विष्णु भगवान का नाम उनके जीभ पर नहीं आता। श्रृंगार रस में लीन होकर वे इसी के गीत गाते हैं। इनको देखकर धर्म वर्ण बड़ा भयभीत और विस्मित हुआ। कलयुग में न तो विष्णु भगवान की सेवा, न शास्त्रों की वार्ता, न यज्ञों की दीक्षा, न विचार का लेश, न तीर्थ यात्रा और न धर्म और न दान कहीं पर थे। यह देखकर वह चकित हुआ। पाप के वंश का क्षय हुआ। देख वह दूसरे द्वीप में चला गया। वहां पर सब द्वीपों में सब कुछ करके वह बुद्धिमान आश्चर्ययुक्त होकर पितृलोक में गया। वहां पर महाघोर कर्मों को करते हुए तथा उनको घूमते हुए देखा, दौड़ते हुए, रोते हुए, पापियों को गिरते हुए, अपने पितरों को अंधकूप में गिरे हुए देखा। कुछ बेचारे दूब के अग्रभाग के सहारे पर थे, कुछ दूब के कटने पर दुखी थे। उनके आश्रय दूब की जड़ को चूहे खा रहे थे। इनके 3 भाग वे खा गए थे, 1 भाग बच गया। इस क्षय को प्राप्त होते हुए जड़ को देखकर वे दुखित से पीड़ित से थे। नीच अंधकूप में किनारों के गिरने से भय से त्रस्त इनको देखा। यह महाभयंकर और दुस्तर था। वे अपने कर्मों से पीड़ित होकर बड़े दुख में थे। आगे दुस्तर आधार रहित स्थान था। इनको देखकर आश्चर्ययुक्त इस दयालु ने कहा, आप लोग कौन हैं और किस दुस्तर कर्म से इसमें गिरे हैं? किस गोत्र से आप उत्पन्न हुए हैं और आप लोगों की मुक्ति किस प्रकार से होगी? मुझ में यह सब कहिए, आज ही आप लोगों का कल्याण होगा। इसके ऐसा कहने पर पितर लोग अति दुखी होकर करुणामय वाणी से धर्म और श्रुति को आगे कहने लगे। पितरों ने कहा, हम लोग श्रीवत्स के गोत्र के हैं। आगे की कथा का वृत्तांत हमारी अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।